जी में आजा आजा, पता है कहाँ से आप इंडिया से हो। हाँ, अच्छा। इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो। और फिर पेरू में पार्टीज वगैरह हुआकाचिना एक जगह, एक ओएसिस है, वहाँ पे लोग एकदम पार्टी वहाँ पे होती है, उसके अलावा वहाँ पे भी क्राइम है? हुआकाचिना वाले एरिया में क्राइम नहीं है एक्चुअली। पेरू में कम क्राइम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। क्राइम्स तो हर जगह मोरलेस हैं ही साउथ अमेरिका में, बट वहाँ पे कम क्राइम है। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा चांस, लेकिन इंडियन को बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, बोल दो इंडियन, आपसे प्यार से बात करेंगे आपसे। और रेस्टोरेंट्स, खाना? खाना इज़ द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा है? सेम, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। हम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं, चिकन और राइस। अच्छा भाई, नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़कियों तो अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को देश बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़की तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता। कोई चार्ज भी नहीं है? कोई चार्ज भी नहीं है, आप जाओ जो अंदर पीना पियो फिर। अच्छा। ये सब इंडिया में ये कि स्टैग लड़के को अलाउ नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था, क्यों? मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, ये तो है, बहुत टाइम इंडिया से। के बाहर ये सब नहीं होता भाई, इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे, लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। तो इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारी कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के सही अंदर, बात है। देन लड़के। भाई, इतनी कंट्रीज आप घूम लिए हो, सबसे स्ट्रेंज बात अगर किसी कंट्री की आपको लगे तो कौन सी, क्या बात है, वो कौन सी कंट्री है? अच्छा, हाँ, स्ट्रेंज बात। ओके, सो स्ट्रेंज तो नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे बिहारीज पहुंचे थे। बहुत सारे जो कंट्री हैं, सूरीनाम और गयाना। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो सूरीनाम देश का नाम रखा है, श्रीराम के नाम पे रखा है। अच्छा। कि श्रीराम का देश है इसलिए इसको सूरीनाम बोल देते हैं, बट उसकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये नाम इधर से आया, ये नाम उधर से आया है। बट एक्चुअली कंट्री है कहाँ भाई? ये साउथ अमेरिका में कंट्री है। अच्छा, साउथ अमेरिका में कंट्री है ये, ब्राजील के ऊपर है, ब्राजील के नॉर्थ में है। अच्छा। ब्राजील के नॉर्थ में दो कंट्री, सूरीनाम और गयाना। सो बेसिकली क्या था कि इंडिया उस समय जब ब्रिटिश जब थे तो यहाँ से बिहार और यूपी से लोगों को लेके गए थे सूरीनाम गन्ने के प्लांटेशन के लिए। अच्छा। तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पहुँचे थे और वहीं रह गए। तो आपको वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम जो है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। अच्छा। इमिग्रेशन ऑफिसर जो मिला उसका नाम था भगवान दास। और वहाँ पे छठ मनाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे लाइक बहुत बड़ी इंडियन लाइक फेस्टिवल है। और आपको जो खाने बिहार में मिलेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। और जो उनकी लैंग्वेज है वो भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी और मगही का मिक्स बोलते हैं। तो भोजपुरी मूवीज वगैरह भी देखते हैं? हाँ, भोजपुरी मूवीज देखते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं। अरे भाई, साउथ अमेरिका में ये चल रहा है? ये चल रहा है। और 35% पॉपुलेशन है उस देश में, उस इन बिहारी कम्युनिटी की। अच्छा जी। हाँ। और वो काम क्या क्या कर रहे हैं? फार्मर्स ही हैं या वो फिर? सब काम कर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट बन गए वो काम कर करके। तो उस देश का हेड वो बिहारी। बट वहाँ का इंफ्रा, वो एक रिच कंट्री है या कैसी कंट्री? इंडिया जैसे ही मान लो आप, उतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं, पुअर कंट्री भी नहीं है, ओके कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर, वगैरह, लोगों में सिविक सेंस वगैरह तो मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा बेटर है हर जगह। इंडिया में उतना ज़्यादा है ही नहीं सिविक सेंस। इंडिया में जो ये सब थूकने वाला मुझे समझ नहीं आता। रजनीगंधा खा के थूक दिया कहीं भी, ये पान खा के कहीं भी थूक दिया। अभी मैं एक्चुअली आ रहा था और मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने खाना पीना खा लिया, प्लेट बचा हुआ था। तो टैक्सी बोलता फेंक दे बाहर से। मैंने कहा रुको, कहीं डस्टबिन देखो, कहीं डस्टबिन को देखा, डस्टबिन फेंकता हूँ। तो फिर डस्टबिन खोजा तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि डस्टबिन कैसे फेंक रहा है। गाड़ी रोक के, टैक्सी रोक के जाकर डस्टबिन तू वो प्लेट फेंक रहा है खाया हुआ। बताओ, ये नॉर्मल चीज तो इनके लिए स्ट्रेंज है कि ये क्या कर रहा है। अफ्रीका तो वो दूसरी कंट्री जो आपने नाम लिया, एक तो सूरीनाम और एक गयाना, दोनों में यही सीन? दोनों में यही सीन है। आप दोनों में गए? दोनों में मैं गया हूँ। बहुत सारी कंट्रीज है। मॉरिशस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा। मॉरिशस हो गई आपकी एग्जांपल, फिजी हो गई। आप अगर फिजी को सुनोगे तो आपको लगेगा तो भोजपुरी बोल रहा है बंदा। सेम है सूरीनाम, उसको कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी, उसका जो लैंग्वेज है। अच्छा, सरनामी हिंदुस्तानी। तो वो लोग इंडियंस को कैसे देखते हैं? नॉर्मल अपने नॉर्मल भाई देखते जैसा? हैं। उनको बिलीव नहीं था पहले तुम आप इंडिया से आए हो, उनको लगता है तो लोकल ही हो। अच्छा। फिर बोलते नहीं मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। तो पहले अब तो काफी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि इंडियंस जाते थे पहले सूरीनाम, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ के फिर यूएस। डंकी रूट, डंकी वाले तो एकदम सारे हर जगह पहुंच रखे हैं उस तरफ, उस एरिया में। अच्छा, इतने रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रखे हाँ, हैं। डेरियन गैप कैसे क्रॉस करके जाते हैं आप देखो ना। डेरियन गैप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है वो करना। क्या है भाई वो जंगलों के बीचों बीच जाते हैं, अमेज़न जंगल के बीच, और रिवर क्रॉस करना होता है। आधे लोग मर जाते हैं। और कार्टेल्स हैं, कार्टेल्स क्रॉप कर लेते हैं, मार देते हैं। इतने डेंजरस यूज करके वो जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनलैंड में था। मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने क्रूज़ लिया इस्टोनिया से फिनलैंड के लिए। मैं एक फिनलैंड में उतरा और अचानक से 30-40 इंडियन हम घुसे एकदम क्रूज के अंदर। मुझे क्या हो गया? तो फिर चला कि ये लोग तो क्लीनर्स हैं, क्रूज क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने एक दो सब्सक्राइबर मिल के फिर बात की कि भाई कहाँ से हो? तो मैंने कि हम पंजाब से, हरियाणा से हैं, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। हम लोग डंकी मार के यहाँ पर आए थे, कोई काम नहीं मिलता तो ये काम कर लेते हैं। तो फिर लाइक मुझे लगता है कि ये सब 40 लाख रुपए देके क्यों जाते हैं वहाँ पे? सही बात है। हाँ। अगर आप चलो ठीक है फ्री में समझ में आता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए देके ये काम करने के लिए ऐसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। बट फिर भी सही में इंडिया में इतने लगाते, कुछ बढ़िया कर ले भाई। 40-50 में तो बहुत। 40 लाख अगर आपने अपने स्किल पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे इंडिया में।